वो इसलिए नहीं बदली क्योंकि उसमें कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सालों तक वो खुद को भूलती रही, निभाती रही, मुस्कुराती रही। पर हर मुस्कान के पीछे, हर खामोशी के नीचे वो धीरे धीरे टूटती रही। इस वीडियो में हम कोई बहाना नहीं देंगे, कोई ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। ये एक बिना फिल्टर वाला आईना है जहाँ दिखेगा एक शादीशुदा औरत का इमोशनल ट्रांजिशन। और सवाल सिर्फ उसका नहीं है, सवाल ये है क्या तुमने वाकई उसे देखा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक मैरिड वुमेन की लाइफ में परिवर्तन होता है और वो कैसे आपसे दूर होती जाती है क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप उसे बस एक खिलौना समझ के रह जाते हैं। आइए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट से हम जानते हैं कि एक वुमेन कब आपसे दूर जाती है। जब वो जरूरी रह जाती है लेकिन खास नहीं। शादी के बाद कई महिलाएं एक रूटीन में फंस जाती है। सुबह की शुरुआत बच्चों से, दिन खत्म घर के कामों में, लेकिन कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो। धीरे धीरे वह खुद को महसूस करना बंद कर देती है। वो अब एक सिस्टम का हिस्सा है पर किसी की फीलिंग नहीं। जब वो मुस्कुराती है पर तुम्हारे लिए नहीं। तुम सोचते हो सब ठीक है क्योंकि वो चुप है, झगड़ा नहीं करती, लेकिन उसकी स्क्रीन अब नीचे मुंह करके रखी जाती है। वो कहती है थकी है लेकिन रात को देर तक चैट करती है। शायद फिजिकल चीटिंग नहीं पर इमोशनल दूरी अब बहुत गहरी हो गई है। जब वो अब लड़ती नहीं क्योंकि उम्मीद ही नहीं बची। कभी वो शिकायत करती थी क्योंकि उसे फर्क पड़ता था, अब वो चुप है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। शांति नहीं, ये एक खतरनाक संकेत है, इमोशनल सरेंडर। जब वो बाहर जाती है खुद को फिर से महसूस करने, तुम सोचते हो वो वॉक पर है लेकिन असल में वो अपनी खोई हुई पहचान की तलाश में है। किसी अजनबी की एक नजर, एक जेन्युइन बात उसे याद दिला देती है वो सिर्फ एक माया वाइफ नहीं है, वो एक औरत है। जब वो खुद को जस्टिफाई करने लगी, उसने अभी कुछ गलत नहीं किया लेकिन वो खुद से कहने लगी है मुझे भी तो हक है खुश रहने का। यही से शुरू होता है इमोशनल परमिशन सिस्टम, जहाँ गिल्ट खत्म होता है और जस्टिफिकेशन उसकी नई स्क्रिप्ट बन जाती है। जब उसकी क्रेविंग अब कनेक्शन की लत बन जाती है, अब वो तुम्हारे गुड मॉर्निंग से नहीं किसी और के टेक्स्ट से दिन की शुरुआत करती है। उस नोटिफिकेशन बीप में अब उसे वैलिडेशन मिलता है, जो जगह कभी तुम्हारी थी अब वहाँ कोई और है। जब वह खुद को आईने में पहचान नहीं पाती, पहले वह सजती थी खुद के लिए, अब वो देखती है कहीं खुद को खो तो नहीं बैठी। उसकी मुस्कान अब नेचुरल नहीं, रिहर्स्ड है। इंस्टाग्राम पर वो दिखती है, वो हकीकत से बहुत दूर है। और जब कोई उसे फिर से उसकी वजूद की याद दिला देता है, वो पहली बार फिर से जिंदा महसूस करती है। जब वो अब तुमसे नहीं अपनी चुप्पियों से बात करती है। पहले हर बात तुम्हें बताती थी, अब वो लिखती नहीं, लड़ती नहीं, बस देखती है तुम्हें, खुद को और उस दूरी को जो हर दिन और बढ़ती जा रही है। तुम सोचते हो यह शांति है, पर यह तो वो रेजिग्नेशन है जो किसी और को सुनने से पहले खुद में दबा लिया जाता है। जब वो जाती नहीं पर दिल से जा चुकी होती है, तुम सोचते हो वो अभी भी यही है, खाना बना रही है, साथ बैठ रही है, पर उसकी आंखें, उसका दिल, उसकी एनर्जी अब किसी और दुनिया में है। जब वो बाहर नहीं जाती, खुद के अंदर मर जाती है। एक औरत जब खुद को अकेला महसूस करती है, वो कहीं भागती नहीं, वो अपने अंदर ही खत्म होने लगती है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, तुम देखते रहते हो पर कभी समझते नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यह कि क्या तुमने उसे कभी पाया था। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जगा दिया तो लाइक करो ताकि एल्गोरिदम नहीं, ये सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर तुमने अपने रिश्तों में इन सिग्नल्स को देखा है तो नीचे कमेंट करो, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट किसी और को क्लैरिटी दे सकता है। और अगर तुम्हें चाहिए ऐसी ही ब्रूटल क्लैरिटी, फीयरलेस साइकोलॉजी, तो सब्सक्राइब कीजिए इनसाइड फ्यूचर को, क्योंकि हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जिनसे लोग भागते हैं। अब तुम तैयार हो सिर्फ रिलेशनशिप बचाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को फिर से पाने के लिए।